बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तार अहमद मेरा नाम है। मैं इंग्लैंड के शहर मैनचेस्टर में रहता हूँ। दोस्तों, आप सबको मालूम होगा और इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें नहीं शायद ना भी पता हो, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश ये एक मुल्क थे 1947 से पहले। लेकिन जब वो अंग्रेज या ब्रिटिश राज खत्म हुआ तो उसके बाद पाकिस्तान जो मुस्लिम एरिया थे वो पाकिस्तान बन गया और जो दूसरे एरिया थे वो हिंदुस्तान बन गया। और इनके दरमियान एक बहुत बड़ा मसला जो एक डिलिबरेटली ब्रिटेन ने छोड़ दिया था वो था डिवीजन ऑफ कश्मीर। कश्मीर का ऐसा मसला उधर जानबूझ के छोड़ दिया गया कि ताकि ये लोग आपस में लड़ते रहें और फिर ये अपने जो उनकी मैशत है, जो उनकी इकॉनमी है, उस पर कॉन्सेंट्रेट ना कर सके। और एग्जैक्टली वही हुआ जैसा कि उन्होंने प्लान किया था। पाकिस्तान और इंडिया तकरीबन 4-5 इनकी दो या तीन बड़ी जंगें हैं, 1965, 1975 और मेरे ख्याल एक 1950 में भी शायद कुछ हुआ था। तो उसके बाद कारगिल, उसके बाद अभी 4 दिन की लड़ाई। और ये जो लड़ाई होती है, यकीन करें कि इस पे अरबों डॉलर का खर्चा आता है दोनों मुल्कों का। तो जो कि एक गरीब मुल्क है जिसके लोग बहुत ज़्यादा तादाद में गरीब है और अपने मुल्क से बाहर जाके वो भी बहुत ज़्यादा काम करते हैं। वो इसीलिए है कि उनके मुल्क के हालात वगैरह अच्छे नहीं हैं। लेकिन ये जो मसला छोड़ा गया डिलिबरेटली कश्मीर का, जो सॉल्व नहीं किया गया जब पाकिस्तान और इंडिया की डिवीजन हुई, तो ये एक बहुत ही सोची समझी स्कीम के तहत ये मसला छोड़ा गया। आप देखें अभी इस मसले की वजह से पाकिस्तान और इंडिया में टेंशन है। दोनों ममालिक वेपन्स पे खरीदने में, यूरोपियन या अमेरिका से या दूसरे ममालिक से वेपन खरीदने में मिलियन एंड मिलियन डॉलर वगैरह लगाते हैं। तो अगर इनमें ये मसला कश्मीर का ना होता तो ये जो मिलियन एंड मिलियन पाउंड या डॉलर वो लगा रहे हैं अपना असला खरीदने के लिए, वो आवाम पे होता है, उनकी तरक्की के लिए होता है और ये मुल्क काफ़ी ज़्यादा खुशहाल हो जाते हैं। और इनकी खुशहाली इनकी खुशहाल ना होने की भी एक ये वजह कश्मीर पे बहुत ज़्यादा वसाइल इनके लग रहे हैं। तो हमारी आवाम भी बहुत ज़्यादा इमोशनल है। जो कि हमें पॉलिटिशियन मिले या ब्यूरोक्रेट मिले, वो भी पाकिस्तान और इंडिया को एक जैसे ही मिले, वो भी करप्ट मिले और वो भी अपने कमीशन वगैरह के चक्कर में उन्होंने भी ऐसे इस तरह कोशिश नहीं की कि पाकिस्तान और इंडिया का जो मसला है कश्मीर का वो सॉल्व हो जाए। जो अगर सॉल्व हो जाता है तो फिर इससे इनके मिलियन एंड मिलियन डॉलर जो खर्च हो रहे हैं मसले पे और वो बच जाए। लेकिन क्योंकि जो इससे बहुत सारे लोग इनसाइड पाकिस्तान और ऐसे इंडिया में भी बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा पैसा बनाते हैं। ये जो वेपन्स वगैरह बाहर से खरीदे जाते हैं या फिर अपने मुल्क में भी मैन्युफैक्चर वगैरह किया जाता है। आप यकीन करें कि इन पे मिलियन एंड मिलियन पाउंड या डॉलर और इन दोनों कौमों के लगते हैं। तो अगर हमारे आम आदमी का भी थोड़ा सा पॉजिटिव सोच होती या उनमें भी कुछ इस तरह की सलाहियत होती कि वो क्वेश्चन कर सके कि हम कश्मीर के लिए हम इतना पैसा खर्च करते हैं, क्यों ना हम टेबल पे बैठें और इसे सॉल्व करें। तो क्योंकि वो जब इलेक्शन होते हैं वो गवर्नमेंट जो होती है इंडिया की या पाकिस्तान की, वो इस तरह स्लोगन वगैरह देना शुरू कर देती है। हम ये करते हैं, हम इस्लामाबाद फतह कर लेंगे, वो कहते हैं हम दिल्ली फतह कर लेंगे। वो इस तरह के जज्बाती बना के फिर लोग कहते हैं वाह जी हमने ये तो लेना है, ये जो हमारा लीडर है ये हमें कश्मीर लेके दे रहा है। अगर आप यकीन करें आप कुछ कश्मीर पाकिस्तान को मिल जाए उसका भी कोई फ़ायदा नहीं। अगर ये इंडिया को मिल जाए तो इंडिया का भी इससे यकीन करें कि उनका कोई फ़ायदा नहीं। ये एक वैसे ही एक चीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनाया हुआ है। हालांकि कश्मीर के लोग ना तो वो पाकिस्तान को पसंद करते हैं और ना ही यकीन करें कि वो इंडिया को कहते हैं। वो उनका ये सोच है कि ये दोनों ने हमें जलील किया हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे मुल्कों में भी अगर पॉजिटिव सोच होती और इनमें कुछ टॉलरेंस होता और इनकी कुछ विजन होती
ये हमारे आम लोगों की भी कुछ विजन होती तो वो भी गवर्नमेंट से कहते कि भाई बैठें और ये सॉल्व करें ये मसला, ये ऐसे नहीं चलना, ये ऐसे हमने चलने नहीं देता। अभी 79 ईयर हो गए, 79 ईयर हो गए तो इनका भी मसला नहीं चला। और ये जो 100% आप यकीन करें कि ये जेन्युइन ये मसला छोड़ा गया है कि, और इसीलिए ही छोड़ा गया था कि ये दोनों कौमें जो है बिल्कुल फारग हैं, वो लड़ती रहें और इस लड़ने से वो हमारा भी असला खरीदेगी, ये हमारे साथियों का असला खरीदेगी। तो इस तरह इनका जो एक तरक्की है और हमारी बराबरी पे आने के इनके चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, या जैसे अभी हो ही गए हैं, तकरीबन ख़त्म हो गए हैं। आप देखिए चाइना चाइना भी पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा आगे निकल गया, इंडिया से बहुत ज़्यादा आगे निकल गया है, और दूसरे ये ममालिक जो हमारे नेबरिंग कंट्री थे वो भी कितने डेवलप हो गए हैं। और इसलिए वो डेवलप हो गया कि उन्होंने अपना मिलियन पाउंड सिर्फ असलाह पर नहीं खर्च किया, उन्होंने अपने अवाम पे किया, और उधर में मैशत वगैरह पे उन्होंने तवज्जो दी, और सारा जो पैसा था उनका अपने मुल्क में खर्च होता रहा था, जिसकी वजह से इनके हालात बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए। और हमारे दोनों मुल्कों के हालात आप देख लें आज भी इसी तरह का। अगर आप इंडिया के किसी सिटी से थोड़ा सा बाहर जाएं तो आपको मालूम होता है कि ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, और इसी तरह पाकिस्तान में अगर आप सिटी से बाहर जाएं तो आपको मालूम होता है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। तो ये सिर्फ इसलिए थर्ड वर्ल्ड कंट्री रह चुके हैं, ये हैं कि इन्होंने सही जो डिसीजन होते हैं इनके इन्होंने नहीं लिए, जानबूझ के भी नहीं लिए गए, कि ताकि इससे कि काफ़ी लोगों का बहुत ज़्यादा बड़ा कमीशन वगैरह होता है, और ये बाहर जो कंपनियां बड़ी बड़ी हैं वो भी इन्हें प्राइवेट कर देती होंगी कि आप हमसे असला लें या ये वेपन या दूसरे वेपन लें, उससे ये दोनों मुल्कों का कि जो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है वो बाहर जा रही है। तो कोशिश होनी चाहिए कि हमारे मुल्क के लोग पाकिस्तान के भी सोचें यार हमें मसला हल करना चाहिए, बैठ के करना चाहिए, इसमें लड़ने या जंगों से ये मसले ना, तो पहले भी कभी किसी मुल्क में मेरे ख्याल में इस तरह हल नहीं हुए, ये बैठ के सॉल्व होते हैं। अगर ये सॉल्व हो जाएगा तो ये दोनों मुल्कों के लिए बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ये बेनिफिशरी होगा कि जो उनका पैसा जो बाहर जा रहा है वो नहीं होगा। और ये जो मेरे ख्याल में मेरे अपना ओपिनियन है कि डिलिबरेटली ब्रिटेन ने ये किया था, तो उनको भी इस मसले को रखा था कश्मीर का कि ये दोनों लड़ते रहे, तो उससे भी ये दोनों मुल्क की जान छूट जाएगी अगर ये बैठ के इसे सॉल्व करें, और फिर आवाम की तरफ तवज्जो दें कि आवाम के क्या मसाइल है, उनके मसाइल पे बात होनी चाहिए, और उन पे जो ये पैसा वगैरह है उन पे ही खर्च होना चाहिए। थैंक यू।